अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुर्की खड़ा एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। एवन फील्ड रेफरेंस में जो कि सज़ा सुनाई गई थी 2017 में, वो उसको कालादम करार देते हुए इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एवन फील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया है। और उनकी बरीयत की वजह बनी है जो कि प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने कहा कि नैब को सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से ये रेफरेंसेस दायर करने पड़े थे। और तो जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि इसका मतलब कि आप मजबूर थे, आपको मजबूरी थी, तो उन्होंने सर को झुका लिया, सर नीचे कर लिया प्रोसिक्यूटर नैब ने। यानी कि वो मजबूर थे, वो पाबंद थे, और वो उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी सब ने मिल मिलाकर जो गेम खेला, जिसके तनाजर में नवाज शरीफ को सजा हुई। और वही नैब जिन्होंने केस किए थे वही वापस हो गए। जब मदई जाकर बयान दे देता है तो फिर केस का क्या बनता है ये आपके सामने है कि वो नैब जिसने केसेस बनाए, सजा करवाई, और जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने 10 माह जेल में गुजारे इन्हीं केसेस की वजह से, और नवाज शरीफ को 14 साल की सजा हुई थी। देखें, यही वो नैब है जिसने 14 साल की सजा करवाई, 10 माह नवाज शरीफ जेल के अंदर रहे। वही नैब अब कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मातहत थे, उसके पाबंद थे और हम मजबूर थे। ये बात अब नैब कह रही है। और एवन फील्ड में नवाज शरीफ बरी हो गए, और फ्लैगशिप रेफरेंस जो किया था नैब ने, जिसमें बाइज्जत बरी पहली हो चुके थे ट्रायल में ही, ट्रायल के फैसले को फौरन उस वक्त जब एवन फील्ड में और अल-अज़ीज़िया में सजा सुनाई गई थी, एक केस में 10 साल की, एक में 14 साल की, तभी फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया था, और जिस पर नैब ने अपील कर थी। अब अपील उन्होंने वापस ले लिया है, और अपील फ्लैगशिप रेफरेंस की वापस लेने की बुनियाद पर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसलिए बहुत बड़ी जीत हुई है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी मिली है, और अब सिर्फ नवाज शरीफ के लिए एक रुकावट रह गई है, और वो है अल-अज़ीज़िया, जिसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है, और जिस पर आज़म नज़ीर तारशाह ने कहा है कि ये तमाम केसेस वही जेआईटी की बुनियाद पर बने थे, और उसी जेआईटी की बुनियाद पर अब फ्लैगशिप भी उड़ गया, और एवन फील्ड में भी बरी हो गए हैं, अब अल-अज़ीज़िया में भी बरी हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही जेआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जेआईटी बनी थी जिसने इन्वेस्टिगेशन की, उसी जेआईटी ने फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करी, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को सजा हुई, और उसी फैसले में कहा गया था कि नैब केसेस करे नवाज शरीफ पर। ये उस वक्त पहली दफ़ा हुआ था। लोग जानते हैं कि पहले ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद सजा होती है, लेकिन ये वाहद केस था अपनी नौयत का जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई और फिर उन्होंने कहा कि नीचे जाकर ट्रायल का फेस करें। यानी कि ट्रायल के बगैर ही सबसे आला अदलिया, जो कि सबसे ऊपर वाली पाकिस्तान की अदालत है, यानी कि सबसे एपीलेट बड़ी कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट अदालत है जहां पर लोग केसेस का सामना करते करते जाते हैं। यानी कि ये प्रोसेस तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये था कि नैब को सजा होती, नैब की सजा को चैलेंज किया जाता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की सजा या जजा को चैलेंज किया जाता सुप्रीम कोर्ट में। ये था प्रोसेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाकर ऑर्डर कर दिया कि आप नीचे जाए, और नैब के केसेस में नैब केस करे। यानी कि अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें ट्रायल नहीं हुआ था, ना एविडेंस हुई, ना शहादत हुई, ना जीरा हुई, ना चीफ हुआ, ना क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर ये डायरेक्ट 10 साल 14 साल की सजा सुना दी गई और नहल कर दिया गया ताहयात और 62(1)F के तहत। और जब नहली होगी तो तब कहा गया नैब को कि आप इन पर केसेस दायर करें। उन केसेस में फ्लैगशिप में पहले बरी हो चुके थे, एवन फील्ड में कल बरी हो गए, और अल-अज़ीज़िया में समाअत मुलतवी कर दी गई है। और जो मरियम नवाज को सजा हुई थी, मरियम नवाज बरी हो चुकी थी, अब उसको नैब ने चैलेंज नहीं किया था उस केस को, और अपील नहीं की थी। उस अपील ना करने की वजह से नैब की इस वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि जी ये टाइम बार्ड हो चुका है और ये फैसला हतमी हो चुका है, इसलिए कि नैब ने मरियम नवाज की बरीयत के खिलाफ अपील नहीं की, और वो बरीयत वाला फैसला अब हतमी हो चुका है। इसलिए मरियम नवाज को रिलीफ मिला और मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो गई हैं। और नवाज शरीफ ने ये कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे फतह दी और मुझे सरखुरू किया। और शहबाज शरीफ ने भी कहा कि यही है लेवल प्लेइंग फील्ड के, मैं और मेरे भाई और मेरी भतीजी हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, और अल्लाह पाक हमें फतह दे रहा है। यही हमारी कामयाबी है और यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। अल्लाह हाफ़िज़।